नाजरीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाजरा के ताज़ा शुमारे में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं कि गुज़श्ता 30 बरस से कश्मीर में जिस तरह के भी नामुसाइद हालात रहे हैं, उनका बराह रास्त असर तालीम और तिजारत पर पड़ा है। लेकिन इस साल हम देखते हैं कि कोरोना वायरस की वबा ने जिस तरह से आलमगीर सतह पे तबाही मचा रखी है, अब कश्मीर न सिर्फ तालीम और तिजारत बल्कि सेहत आमा के क्राइसिस से भी दो चार है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से पिछले 3-4 साल के दौरान सियासी अदम इस्तेहकाम के बीच इंतज़ामिया पर सबसे बड़ा बोझ ये पड़ा कि वो अपनी एतबारियत लोगों में मनवा ले। उसके लिए कई गवर्नर्स आए और उन्होंने भी काम किया, लेकिन अब जो मौजूदा गवर्नर जो राजभवन में विराजमान हैं अपने ओहदे पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने अब कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की तबाहशुदा माशी सूरत हाल को वापस पटरी पर लाने के लिए एक रोड मैप पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अच्छी खबर देने के लिए निहायत कम डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक नई और अच्छी खबर लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। अब इस खबर के पीछे क्या है, जम्मू कश्मीर की मौजूदा माशी सूरत हाल क्या है, इस सूरत हाल को वाकई एक पैकेज के ज़रिए से वापस बहाल किया जा सकता है या नहीं, और इसके मुज़मिरात क्या हैं, किस तरह से तिजारती अंजुमनें इसको देखती हैं, मुबस्सिरीन देखते हैं। इस सारे मबाहिसे का अहाता करने के लिए हमने आज अपने शो में मदऊ किया है ख़ास मेहमानान को। मेरी बहनी जानिब बैठे हैं शेख आशिक साहब, जो कि गुज़श्ता 6-7 बरस में दूसरी मरतबा यहाँ की कलीदी तिजारती अंजुमन कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर हैं। और इनके साथ में बैठे हैं, मारूफ चेहरा है, हर एक टीवी चैनल पे आपने देखा होगा, मुबस्सिर हैं, हमारे शो में आते रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट माजिद हैदरी साहब। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं। शेख आशिक साहब, आपकी जो अंजुमन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो परस्यू करती रही एक एजेंडा को। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी। उसके बाद आपकी एक और मीटिंग हुई और उस मीटिंग के फ़ौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक ऐलान करते हैं कि खुशखबरी आया चाहती है। बिल्कुल। क्या है उस खुशखबरी में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हो गया। देखिए, पिछले 12-13 महीने हमने पहले ही कहा कि हम एक लॉकडाउन से जो पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन हो गई, तो हम एक दूसरे लॉकडाउन में आ गए। तो विद द रिज़ल्ट रेस्ट ऑफ इंडिया की पोजीशन अलग थी और JNK की और बिलखुसूस कश्मीर रीजन की अलग एक सिचुएशन थी। हमारे यहाँ पे बिजनेसेस तो अभी खुल गए, अनलॉक भी आप देख रहे हैं, मगर देयर इज़ नो बिजनेस एक्टिविटी। रीज़न है कि देयर इज़ लिक्विडिटी क्रंच, कैश फ्लो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर कुछ थोड़ा बहुत भी कैश बचा है, वो भी लोगों के जेबों से निकल गया है। तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि अगर हम कोई नई चीज़ भी लाती है, नई गाड़ी भी लाते हैं, 12-13 महीने गैराज में रखते हैं, तो आपको उसको स्टार्ट करने के लिए आपको या तो पुश करना पड़ता है या फिर बैटरी चेंज करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से अब ये कहने का मतलब है कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन की वजह से जो सूरत हाल है वो इस साल मार्च से है। बिल्कुल। लेकिन कश्मीर पहले ही गुज़श्ता बरस अगस्त से इस सूरत हाल से 2-4 था। बिल्कुल जी। कहने का मतलब यह है कि जब हमारी मीटिंग पहले LG साहब ने पहली ही पब्लिक मीटिंग कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विद बड़ी एक डेलीगेशन लेके गए थे हम, तो उसमें हम उनको पूरा समझाया ग्राउंड सिचुएशन है क्या, हर अक्रॉस द सेक्टर्स, वो टूरिज्म हो, ट्रांसपोर्ट हो, मतलब हर एक सेक्टर आप कहिए कौन सा सेक्टर जो ये सब पब्लिक डोमेन में आ गया है। जिस तरह से मैंने सवाल पूछा, मुझे लगता है कि नाजरीन क्यूरियस हो रहे होंगे जी, क्या मिलने वाला है। देखिए, फाइनेंशियल पैकेज जो बात होती है, ये 2 टाइप के होते हैं। या तो JNK गवर्नमेंट क्या दे सकती है फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज, दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से आ जाएगा। ये 2 चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ नहीं है, ये 2 चीज़ें हैं। इसको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे क्योंकि आपकी माहिराना राय जो है वो इसमें बहुत ही अहम रहेगी। माजिद, क्या जिस तरह से यहाँ पे पिछले हम देख रहे हैं कि राजभवन में जो इंतज़ामिया है उसका बदलाव पिछले 2 साल में 3 बार हुआ तकरीबन। जी बिल्कुल, 4 बार हुआ। पहले तो वोहरा साहब चले गए, उसके बाद सत्यपाल मलिक जी आ गए, उसके बाद मुर्मू जी आ गए, अब मनोज सिन्हा हैं। तो इंतज़ामिया क्या वाकई इस बात की अहल है कि वो एक मैजिक वैंड हिलाएगी और यहाँ सारी माईशत ठीक हो जाएगी? देखिए, मईशत का ठीक होना जिस हिसाब से शेख आशिक साहब देख रहे हैं, ये देखिए बिजनेसमैन ही नहीं है, इंजीनियर भी हैं बाई क्वालिफिकेशन।
تو اس سارے ڈائنامکس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن کہ ان کی ایک جگہ پر سوچ غلط ہے کہ جی ہمیں سرکار کی طرف سے کوئی پیسے کا ریلیف ملے گا, اسٹیٹ سے ہو یا سینٹر سے ہو. سب سے پہلے جو انہوں نے وہ شاید 40,000 کروڑ انہیں بتایا, وہ جو انہیں اپنا انالیسس بتایا, مطلب آپ ہائپوتھیسس سے تو چلتے نہیں. ہم نے جس پہ پائتھاگورس تھیورم لگائی ہے, ہائپوٹنیوس اسکوائر پلس بیس اسکوائر از اکول ٹو آلٹیٹیوڈ اسکوائر, ویسی تھیورمس تو بزنس میں چلتی نہیں. انہیں وہ 40,000 کا فگر بنایا کیسے, وہ ایک سب سے پہلے سوالیہ نشان. آپ نے پڑھی وہ رپورٹ؟ جی پڑھی, بالکل. اچھا, دیکھیں اس میں کیا پرابلم ہے. یہ جو انہوں نے ہائپوتھیٹیکل فگر بنائے ہیں نا, یہ آگے بعد میں گورنمنٹ کے پاس چلتے نہیں ہیں, وہ پہلی بات. دوسری چیز کیا ہے, اس وقت جو سینٹرل گورنمنٹ ہے, سینٹرل گورنمنٹ کے پاس آلریڈی ڈیفیسٹ چل رہا ہے پیسے کا. آپ دیکھیں تقریباً 2.25 لاکھ کروڑ کے قریب جو ہے, جو جی ایس ٹی کا گورنمنٹ کے پاس آنا تھا, وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں آیا. تو 2.25 لاکھ کروڑ کا آلریڈی سینٹر کے پاس کنٹریکشن آ گیا ہے, ایک کنٹریکشن ہے. اس کے بعد 1 لاکھ کروڑ کے قریب سینٹرل گورنمنٹ نے اسٹیٹس کی طرف جو جی ایس ٹی کا کمپنسیشن دینا تھا, وہ بھی ابھی نہیں دے پائی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا سب سے پہلے سینٹر کے پاس کشمیر اس حساب سے کہ ایک پرائورٹی ہوگی کہ ان کے پاس 3 لاکھ کروڑ کے قریب ایک ڈیفیسٹ آ رہا ہے, اس میں سے وہ کچھ میجک وینڈ سے کچھ کشمیر کے لیے دے سکیں. وہ پہلی چیز ہے. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے, ان کو تھوڑا سا اپنا ریفائن کرنا چاہیے جو اس وقت ڈیمانڈس ہیں بزنس کمیونٹی کو. دیکھیں اس وقت کیا پاسبل ہے لاجیکلی کہ, لیکن سوال یہ, آپ یو آر مسنگ ون پوائنٹ. سوال یہ ہے کہ یہ کچھ مہینوں سے پرسیو کر رہے ہیں تجارتی انجمنیں, اور انہوں نے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ کے فوراً بعد لیفٹننٹ گورنر ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. دیکھیں گورنر صاحب نے, لیفٹننٹ گورنر صاحب انہوں نے ہوا میں تو بات نہیں کی, اناؤنسمنٹ میں یہ کہیں نہیں کہا جی میں پیسے کا ریلیف دینے والا ہوں. اکنامک پیکیج کی بات, اکنامک پیکیج کس طریقے کی ہوگی, آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے آپ کے ڈائنامکس اس وقت سینٹر کے پاس فائنانشل کیسے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا 3 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا آپ کا اس وقت ڈیفیسٹ چل رہا ہے. تو کہاں سے وہ جادوئی طریقے سے آئے گا, وہ پہلی چیز ہے. لیکن اس ڈیفیسٹ کے باوجود 21 لاکھ کروڑ روپے تو کووڈ کمپنسیشن آیا سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ساری اسٹیٹس کے لیے. ایگزیکٹلی, وہ تو کووڈ کی فنڈنگ ہی الگ بن گئی نا, اس کا تو سارا ایک جو اس کا آرکیٹیکچر ہے وہ الگ پیسے سے چل رہا ہے. آپ نے بہت ہی حساس پہلو چھیڑا ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. تو یہ کون سی چیز آپ کو ہوپ فل بنا رہی ہے اس اناؤنسمنٹ کو؟ دیکھیے میں ماجد صاحب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, یہ میراتھن ایکسرسائز ہوتی ہے. سنہا صاحب تو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, مگر پورا پیچھے ایک کام ہوتا ہے جس میں اسٹیک ہولڈرز اپنا انپٹ دیتے ہیں. ایک کمیٹی بنائی گئی باضابطہ اس وقت, جو آپ کے سامنے بھی ہے, پبلک ڈومین میں بھی آ گئی. اور جو ہم نے ڈیمانڈ کی تھی آن اسپاٹ, انہوں نے وی ہیو سین فرسٹ ٹائم سم تھنگس ہیپننگ ویری فاسٹ. اچھا, تو اگر یہ ابھی بھی نہیں ہوگی, جیسے ماجد صاحب نے کہا, دیکھیے بزنس لاسز ریکارڈ کرنا یا گین کرنا چیمبر کو یہ ضروری دکھانا ہے. باقی آپ کمپنسیٹ کتنا کر پائیں گے وہ گورنمنٹ کو دیکھنا ہے. ہمارا کام ہے کہ بزنس لاس کہاں پہ ہو رہا ہے, ہمارا ان ایمپلائمنٹ, بے روزگاری کتنی بڑھ رہی ہے ہر سیکٹر میں, یہ ہمارا کام ہے. 300% ہائیک ہوا ہے آپ کی رپورٹ کے مطابق. تو یہ چیزیں اگر ہم گورنمنٹ کے سامنے نہیں رکھیں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا گراؤنڈ رپورٹ ہے کیا. ایک اور بات پہ اعتراض کیا ماجد نے, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں. آپ کی رپورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنل نہیں ہے, ہائپوتھیٹیکل ہے. ہائپوتھیٹیکل میں ناظرین کے لیے سمجھانے کے لیے کہوں گا, ہائپوتھیٹیکل کہتے ہیں کہ ایسے اندازے سے بنایا گیا. دیکھیے وہ آپ ان کو میں بتا دوں کہ آج کے ڈیٹ تک کسی بھی گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ادارہ ہو, کسی اتھارٹیز نے کنٹیسٹ نہیں کیا ہمارے اس رپورٹ کو جو ہم نے دسمبر میں. یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے ایکنالج کیا اس رپورٹ کو. دیکھیے ایکنالج, یہ بڑا امپورٹنٹ میری بات سن لیجیے, ایکنالجمنٹ اینڈ نان ایکنالجمنٹ یہ دو چیزیں ہیں, مگر آپ کا جب رپورٹ بنتا ہے پھر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. نہیں, میرا مطلب ہے عاشق صاحب آپ نے میٹنگ کی, جی میں وہی بات سمجھنا چاہتا ہوں. آپ نے میٹنگ کی, میٹنگ کے بعد لیفٹننٹ گورنر صاحب اعلان کرتے ہیں, جس کمیٹی با اختیار کمیٹی کو یہ ایجنڈا دیا گیا تھا, انہوں نے آپ کی رپورٹ کو ایکسیپٹ کیا. دیکھیے میں آپ کو دو چیزیں سمجھاتا ہوں. جب ہم رپورٹ, یہ ہم نے ایل جی صاحب کو نہیں, ہم نے یونین ہوم منسٹر اور یونین فائنانس منسٹر سامنے رکھا. اس وقت مارچ میں ہم ملے تھے, تو دسمبر میں ہم نے ایک 18,000 کروڑ کا لاس رپورٹ ان کو سبمٹ کیا تھا, جس میں ہم نے بے روزگاری بھی کمپلیٹلی دکھائی تھی. لیکن جب آپ نے وہ رپورٹ سبمٹ کی تھی اس کے بعد جو 21 لاکھ کروڑ روپے کا پیکیج ہے اس میں سے ایک پائی بھی جموں کشمیر کے لیے نہیں. دیکھیے میں بات بتاؤں گا آپ کو, ریسٹ آف انڈیا کی جو سچویشن تھی. دیکھیے آپ, میں ماجد صاحب کو بالکل سمجھانا چاہتا ہوں اور ہمارے حاضرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ لاک ڈاؤن ہونے کے بعد 2 مہینے کے بعد ہی پورا انڈیا اناؤنسمنٹ آ جاتا ہے, مگر ہماری سچویشن آپ دیکھ لیجئے, آپ اس
रिक्शा वाले की पोजीशन देख लीजिए, आप उस हॉकर की पोजीशन देख लीजिए जो पोस्ट अगस्त बंद रहा, वो उसकी खुद की चॉइस नहीं थी. सो वन नीड टू अंडरस्टैंड, वी डोंट वांट एनी के रिलीफ, वी डोंट वांट रिलीफ. लेकिन यूपी बिहार और दिल्ली के रिक्शा वाले के बैंक अकाउंट में पैसा मेरी गया. बात सुन लीजिए, हम रिलीफ नहीं चाहते हैं, वी वांट रिवाइवल ऑफ बिजनेसेस. देखिए आपको ऑन रिकॉर्ड एलजी साहब कहते हैं कि 20-30 साल से यहाँ के लोग सस्टेन कर रहे हैं. कैसे बिजनेस चला रहे हैं समझने की बात है. वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रन बिजनेसेस, क्योंकि यहाँ पे आपका सर्टेनिटी लेवल जो है वो बहुत कम है आपकी. आप कब खुल रहे हैं, कब आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बीच में ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है कि बिजनेसमैन के हाथों में कुछ आपने नहीं बहुत अच्छा कहा. माजिद साहब, बरह रास्त जवाब दे दीजिएगा मेरे सवाल का. आप मुझे बताएं, जो कुछ कश्मीर में होता है, मतलब एक स्टेट जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, उसका एक कानूनी पहलू होता है और एक अखलाकी पहलू होता है, लीगल एस्पेक्ट एंड मॉरल एस्पेक्ट. आप कैसे देखते हैं मॉरली उन 70 दिनों के लॉकडाउन को? वो किसकी जिम्मेदारी है जो पिछले साल हुआ? देखिए रियाज साहब, जो पिछले साल जो क्लैम्प डाउन था यहाँ पे, वो एक हिसाब से कुछ चीज़ों की वायलेशन थी, बेसिक राइट्स की बहुत चीज़ों में वायलेशन थी वहाँ. लेकिन मैं पहले एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ. मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ. देखिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने और रिकॉर्ड कहा कि ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मजदूर काम नहीं कर पाए उनके अकाउंट में पैसा जाएगा. अब आपको कश्मीर में भी कुछ हुआ जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया. अब आप मुझे भी तो बोलने का मौका दिया, आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं देंगे. देखिए बात सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है, कश्मीर की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है. और ये मैं आपको हाइपोथेटिकल नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको लीगल टर्म बता रहा हूँ. वाई डिस्ट्रॉयड? बिकॉज जेके बैंक ने अपनी नई कैंपेन स्टार्ट की है, उनकी होर्डिंग्स लगी हैं, कम ऑन लेट्स rebuild economy in Kashmir. You rebuild economy when it's destroyed. They are not saying we are repairing the economy. They are saying we'll rebuild the economy. ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक खुद से कह रहा है. मतलब जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी, बिलखसूस कश्मीर की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है. तो लेकिन इन एस्पेक्ट्स को देख करके आपके पास रिवाइवल के लिए क्या सरकार से मिल सकता है इस वक्त, वो देखने की ज्यादा जरूरत है. पहले देखिए, पहली चीज उसके लिए बताते कि जी हमारे को, आप लोग जो हमारे को फी वगैरह किसी भी चीज की भरनी है, बिजली पावर टैरिफ है, बाकी टैरिफ्स हैं, जो किसी को, किसी भी बिजनेस कम्युनिटी को जो कोई टैरिफ देना है वो सरकार फिलहाल माफ कर दे, क्योंकि वो सरकार के हक हदूद में आता है कि सरकार वो माफ करते. कहीं से पैसा तो लाके देना नहीं है. इंटरेस्ट सबवेंशन हो सकता है, इंटरेस्ट सबवेंशन हो सकता है. उसके अलावा भी कुछ चीजें, जैसे बिजनेस कम्युनिटी, छोटा दुकानदार है, छोटे दुकानदार को म्युनिसिपल फी जो उसको सैनिटेशन फी हर महीने भरनी पड़ती है वो भी बंद हो जाए. बिजली की फी, पानी की फी, वो सब बंद हो जाए. अब हम टैक्स की बात कहते जी, टैक्स अगर ये पुराना सिस्टम होता, हमारा यहाँ पे अलग टैक्स का कल्चर होता, तो एक पॉसिबिलिटी थी कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल टैक्स पे एग्जेम्पशन आ जाता किसी हद तक. तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें इस वक्त गवर्नमेंट से मांगनी होंगी, इन्फ्यूजन से ज्यादा, कि किसी चीज पे रिलैक्सेशन आ जाए. बिजली फी टोटली माफ हो जाए सारी बिजनेस कम्युनिटी को, वो दुकानदार है, वो बिजनेसमैन है, वो होटेलियर है, वो हाउस बोट ओनर है, वो कोई भी है, एवरी डैम बिजनेस कम्युनिटी शुड गेट अ रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फी. नहीं, आप मेरे सवाल का बराह रास्त जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं. क्यों करेगी गवर्नमेंट ये? क्योंकि ये पहली बात है, गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट कर रही है कि इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है. और जैसा आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिवाइव करना. तो इस बिजनेस कम्युनिटी की आशिक साहब का जाके, बल्कि एक्चुअली आशिक साहब को तो जाके प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी, क्योंकि प्रॉमिस जो किया गया है. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां. हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश. इस घर की बेटियां. नया कश्मीर का जो आइडिया भी है या जो प्रॉमिस है वो प्राइम मिनिस्टर ने किया है. आशिक साहब दूसरे से बात करेंगे, वो डायरेक्टली उतना माने खेज नहीं होगी. ये बहुत ही बड़ी बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर गवर्नर कोई दूसरा नहीं है, ही इज द सोल अथॉरिटी ऑफ जे.एंड.के. देखें, वो जे.एंड.के की अथॉरिटी है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किसी जादू से यहाँ मनी मिंट करके इनको पैसा नहीं दे सकते. टू प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, बट दे डू नीड टू टॉक टू हिम. प्लीज. आई नीड टू इंटरप्ट. माजिद साहब को मैं बता दूं कि जब भी स्टेट का एक हेड होता है, प्राइमरली वी नीड टू अप्राइज हिम व्हाट इज द ग्राउंड सिचुएशन. राइट. तो जब हमने ग्राउंड सिचुएशन की, मैंने पिछले हफ्ते यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ वेब मीटिंग की एंड बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ गया. और उन्होंने पहले ही कहा कि आई रिमेंबर वी हैव मेट यू इन मार्च, दो पोजीशन चेंज्ड ऑन द ग्राउंड.
मगर recently I spoke to your LG Manoj Sinha साहब and he is keen to do something on ground for the revival of businesses. Right. अब देखिए मैं इनको बता दूं, जब आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है, हमारे जितने भी बिजनेसेस हो, वो छोटा हो, वो बड़ा हो या लार्ज हो, जब उसका बिजनेस चला नहीं तो उसकी जो इंटरेस्ट है वो चलती रहती है, मीटर चलता रहता है. तो अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस स्कोप में देखे कि रिवाइवल कैसे हो जाएगा, कितना क्वांटम ऑफ सबवेंशन हो सकता मैं है. माजिद के एक सवाल, उन्होंने बहुत ही निहायत अहम सवाल पूछा आपसे जिसका जवाब नहीं मिला उन्हें, उसको एक कॉन्टेक्स्ट दूंगा. जी, आपने गवर्नमेंट से डुएबल मांगा है या आइडियल मांगा है? देखिए we have मतलब गवर्नमेंट कर क्या सकती है? see one is what has been reported losses, another is what is doable. So when we sit with the government we see to it what is doable. इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, मैं इस वक्त जे&के गवर्नमेंट की बात करूंगा. जी, इस साल मार्च में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जे&के यूटी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया, जो कि बहुत ही बड़ा जंप था 87,000 करोड़ से जी. पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में. लेकिन इसके साथ ही बहुत कम इस तरफ ध्यान गया कि 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा है जे&के को, और अगेन इस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कर्जों की बात की जा रही है, ओपन मार्केट से बोरोइंग्स की बात की जा रही है. ऐसे में लोकल गवर्नमेंट, जे&के गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है आप? देखिए कुछ चीजें हैं जो जे&के कर सकती है, जेके गवर्नमेंट. जैसे नाजरीन सुनना देखिए चाहेंगे. मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने पावर की बात करी, ठीक है, ये आपने जे&के एसएमसी जो आपने बोल दिया. अब कुछ पार्ट है जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन है जो उनको मे बी सेंटर से उनको सपोर्ट लेना पड़ेगा. जीएसटी के इश्यूज हैं हमारे पास जो हमने इनके साथ बराह रास्ता इन्होंने सेंटर के साथ वो देखिए इन्होंने बाइफरकेट क्या होगा, जो व्हाट आई एज्यूम बिकॉज एट द एंड इट इज द गवर्नमेंट हु हैज टू फाइनलाइज द थिंग्स. बट जो हमारा काम था उस वक्त कि इन्होंने देखना है कि यहाँ से क्या होगा. देखिए मैं आपको बता दूं 2016 और 14 में एक इंटरेस्ट सबवेंशन पार्ट था जो स्टेट गवर्नमेंट ने बैंक्स को अभी तक नहीं दिया, वो पार्ट भी जे&के गवर्नमेंट. वही मैं कह रहा वो हूं, हमेशा ऐसी कर्जा, चीजें कर्जा, हैं, कर्जा. देखिए ऐसी चीजें हैं जो जेके गवर्नमेंट कर सकती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है. ये दो चीजें हैं. जब आप देखेंगे कि ऑन द होल ये एक ही तरह से नहीं आ जाएगा, ये एक दो पहलू में आ सकता है या ये दोनों चीज एक साथ ला सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि इनकी पोजीशन कैसी है. और एक जरूरी बात कि लोग जब हमारे माजिद साहब जैसे हैं और भी लोग हैं, we have a very meager contribution towards Indian GDP. It is less than 1%. और जब आपको एक इकोनॉमिक रिवाइवल, आपको पूरा सपोर्ट की नहीं है, एक रिवाइवल बिजनेस की कुछ हजार करोड़ों से हमारी बिजनेस रिवाइव हो सकती है अगर इसको सही माने में डायरेक्शन दिया जाएगा और आपको रिलीफ दे सकते हैं, आपको सपोर्ट मिल सकता है. एंड बिलीव मी इट कैन डू वंडर्स. आपको लाखों के करोड़ों की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है. ये बहुत समझने की जरूरत है. माजिद, अक्सर बिजनेस कम्युनिटी से शिकायत रहती है गवर्नमेंट सर्कल्स की कि हमेशा बैगिंग बाउल लेके आ जाते हैं, कशकोल उठा के आ जाते हैं कि भैया हमें रिलीफ दो, रिलीफ दो, रिलीफ दो. तो कई मुबस्सिरीन की भी ये शिकायत है. आपका क्या कहना है, क्या ये अप्रोच सही है कि हमेशा गवर्नमेंट से मदद मांगना? देखिए एक मिस इंटरप्रिटेशन रही है यहाँ पे रिलीफ की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ. हम हमेशा बात करते हैं सॉफ्ट लोन दीजिए या इंटरेस्ट सबवेंशन कीजिए. Exactly. दोनों चीजें रिलीफ नहीं होती हैं. दैट इज अ बिजनेस डील. आप बिजनेस में कमी कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, वो बिजनेस है, वो रिलीफ नहीं है. तो मैंने क्या करी, जो बिजली की फी पे होगा, बाकी चीजों पे होगा, टैरिफ पे, बाकी चीजों पे, दैट विल बी सम काइंड ऑफ इमीडिएट रिलीफ. और वो अचीवेबल है हमारे नए एलजी साहब की वजह से. क्योंकि मैं एक चीज बता दूं, जो 1-1.25 महीने का उनका जो काम करने का तरीका रहा है, वो पता चलता है कि ही इज वेरी सीरियस इन डूइंग थिंग्स. 2 दफा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी. वो एक हफ्ते में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एक हफ्ते में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बहुत वो सीरियस हैं बात करने में और हर सवाल का जवाब वो देते हैं सीरियसली, विद ऑल सीरियसनेस. पिछले दिनों उनको एक जर्नलिस्ट ने कहा अगर ये आपके डोमेन में है तो आप जवाब दीजिए. उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो कुछ है वो मेरे डोमेन में है. तो मतलब उस तरीके के वो स्टेटमेंट भी देते हैं. और देखें, अस्पताल जाना हो, कोविड हॉस्पिटल में यहाँ ऑफिसर्स नहीं जाते थे, डॉक्टर सीनियर नहीं जाते थे. एलजी खुद चले गए कोविड हॉटस्पॉट के अंदर. हम उसको पॉलिटिकल गिमिक्स नहीं कह सकते. कोई आदमी अपनी जान पे खेलेगा, वो पॉलिटिकल गिमिक नहीं है. फ्रंटियर पोस्ट पे भी जा रहे हैं, वो हजरतबल भी जा रहे हैं, वो वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रघुनाथ बाजार जा रहे हैं, बाकी जगह जा रहे हैं, आशिक साहब से मिल रहे हैं. ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट.
تو ان کے پاس ایک کمٹمنٹ ہے کام کرنے کی, لیکن بزنس کمیونٹی کو ان کے ساتھ ایسے چلنا ہوگا کہ ان کو ٹینجیبل چیزیں بتانی ہے, اچیویبل چیز کیا ہے. دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں میں خوشخبری دوں گا, آپ کیوں ان کے بدلے سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو لاجک ہے نا, انسان کامن سینس, اللہ نے کامن سینس دیا نا, میں کامن سینس سے کہہ رہا ہوں کہ کیا خوشخبری ہو سکتی تو ایل جی کے پاس تو کامن ہی نہیں پراپر سینس ہوگی. نہیں کامن, آپ مطلب کوشچن کر رہے ہیں ان کی کامن نہیں سینس. میں ان کی کامن سینس کو نہیں کر رہا, میں آپ لوگوں کا کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بڑے خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کیا کوئی بڑا ریلیف ملنے والا ہوگا, بڑے میں خواب نہیں, میں ماڈریٹ کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں خواب دیکھے گئے ہیں لیکن خواب کو ایکنالج کیا گیا ہے فرام دا ہائیسٹ آفس. دیکھیں خواب انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ میں کچھ کروں گا, یہ نہیں کہا ہے کیا کروں گا. جو یہ عاشق صاحب سوچ رہے ہیں کہ ہر ایک کو پیسے ملنے والے, اوپر سے پیسے گریں گے, چاہیے ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے ماجد صاحب جو بول رہے ہیں کہ ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں کچھ آ جائے گا چھپر پھاڑ کے, کچھ پیسہ آنے والا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے کبھی آپ کے کچھ ٹیکسز ہوتے ہیں, میں ان کو بتا دوں, جب بزنسز چلتے ہیں تو ٹیکسز آتے ہیں, تو آپ کے بینکس چلتے ہیں, ایک سارا انٹر لنکڈ ایک بزنس کے ساتھ ہے. جب آپ کے بزنس بیٹھ جائیں گے آپ کی ٹیکس بیس ویک ہو جائے گی اینڈ گورنمنٹ ویک ہو جائے گی. گورنمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو ویری اسٹرانگ بزنسز, اور انشاءاللہ ہم دکھائیں گے. ہم نے آج تک بھی دکھایا کہ بزنس کمیونٹی, وہ ہمارا چھوٹا سے چھوٹا تاجر ہو, بڑے سے بڑا ہو, ان مشکلات حالاتوں میں انہوں نے سسٹین کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم بھی آگے بھی کریں گے. لیکن سادہ الفاظ میں ناظرین یہ سمجھنا چاہیں گے, دیکھیں مطلب گورنر صاحب کا ایکنالجمنٹ اور پرومس اپنی جگہ, ماجد صاحب بہت اہم پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں, اس سے بات کھلتی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ, حالانکہ یہ خبروں میں نہیں ہے, گورنمنٹ آسٹیریٹی میجرز کر رہی ہے. جہاں 4 گاڑیاں لگانی ہیں وہاں 2 لگائی جا رہی ہیں, جہاں ایک آفیسر کے ماتحتی میں 6 ملازم ہیں وہاں 3 کیے جا رہے ہیں, اور ایک افواہ بھی ہے جو کہ ابھی مطلب اتھینٹک نہیں ہے, کہہ رہے ہیں کہ ملازمین کی تنخواہوں کو بھی سلیش ہو سکتا ہے, بیسک پے پہ آ جائیں گے. تو اتنے آسٹیریٹی میجرز کب کرتی ہے کوئی انتظامیہ, کوئی گورنمنٹ, جب اکنامک کرائسس میں ہو. تو ایسے میں ایک بہت بڑے مالی پیکیج کو ایکسپیکٹ کرنا کتنا ریشنل ہے اس وقت؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, ہماری ہینڈی کرافٹ انڈسٹری 2000 کروڑ کی تھی, ابھی 900 کروڑ پہ آ گئے. مگر آپ یہ فگرز پہ مت جائیے, لوگ ایسوسیٹڈ ود دا ہینڈی کرافٹ 3 لاکھ سے زیادہ ڈائریکٹلی, یعنی کہ ہمیں روزگار ملتا ہے ان لوگوں کو, اس کو سسٹین کرنے کے لیے لٹل اکنامک پش کی ضرورت ہے. یہ کوئی ریلیف کی بات نہیں ہے, یہ سسٹین کی بات ہے. سسٹین کیسے کریں گے, لوگ سروائیو کیسے کریں گے. ٹرانسپورٹ سیکٹر 12 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے, ان کے انشورنس, ان کا ٹوکن, ان کا ہر ٹیکسز برابر اپنی جگہ ہے, وہ گورنمنٹ کو کال لینی ہوگی, ان کو سپورٹ کیسے کریں گے. آپ نے نیگوشیٹ کیا کیا, آپ نے یہ پوائنٹس یہ ساری چیزیں ہم نے رکھی ہیں, اینڈ انشاءاللہ وی آر ایکسپیکٹنگ اے ویری گڈ ریوائول پیکیج. اور میں بول رہا ہوں یہ کسی کو خوش کرنے کی بات نہیں ہے, سیاست اور تجارت کو بالکل الگ رکھنا چاہیے. یہ تجارت اور ایڈمنسٹریشن کے بیچ میں بات چل رہی ہے, بیکاز businesses need support at this time. یہ کوئی فیور نہیں ہے, یہ بہت ایک ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو اگر اچھی طرح پوزیشن میں رکھنا ہے تو بزنس کو آپ کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. جیسا کہ ماجد صاحب نے کہا کہ آپ کو پرائم منسٹر سے ملنا چاہیے, کیا سینٹرل گورنمنٹ جانتی ہے, کیا have you been able to apprise the union government about all the issues which you have been speaking with Lieutenant Governor? ماجد صاحب نے کہا کہ on 17th March we met Union Home Minister and Finance Minister, and on 20th or 21st of March I was supposed to meet the Prime Minister. Okay. Timing was fixed, everything was fixed over breakfast, but somehow due to COVID 21 کو لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. Exactly, all meetings were postponed, and the word was used postponed, not cancelled. But I am dead sure that I was conveyed that Prime Minister is watching keenly. He want to see that certain developments should happen, because he want to see revival of businesses, and this is what we want. اس میں ریجنل پیراڈائم بھی ہے, ظاہر ہے آپ کا کاؤنٹر پارٹ ایک جموں میں بھی ہے, جموں چیمبر آف کامرس, تو ظاہر ہے لاک ڈاؤن کے بعد یکساں نقصان ہوا جموں کا بھی اور کشمیر کا بھی, لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے جموں میں کم نقصان ہوا تھا. کیا کوئی پیرٹی ہے, کیا are you working parallelly or are you working in sync? دیکھیے آپ کو یہ ضروری کہنا ہے, لوگوں کو بھی پتا ہے کہ we were directly affected with this post August situation جو تھی. جموں کے سارے ڈسٹرکٹس جو تھے وہ کھلے تھے, اور کچھ ڈسٹرکٹس میں کم پہلے مطلب اوپن نہیں رکھا گیا,
and we have said it on record that we were directly affected and they were impacted. जम्मू जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनका मार्केट कश्मीर है, so they were partially impacted with this. अच्छा. But जो कश्मीर रीजन था वो मोस्टली इट हैज़ बीन अफेक्टेड. 5-6 महीने स्ट्रेच में जहाँ कम्युनिकेशन की वजह से आज भी हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सफ़र कर रहा है, क्योंकि आप देखें तो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर बोल रही है मगर बिजनेसेस तो सफ़र कर रहे हैं ना, हमारी बिजनेस. तो इस डिबेट को समेटते हुए मैं माजिद से सवाल पूछना चाहूँगा कि हर एक शोबे की अपनी लीडरशिप होती है, क़यादत होती है और समाज उसकी तरफ देखता है, ठीक है. तिजारती क़यादत भी जो है आई मीन बिजनेस लीडरशिप, लोगों को उम्मीदें होती हैं क्योंकि हर एक इंसान कुछ न कुछ करता है रोज़गार के लिए. इसका मतलब है उन्हें रिप्रेजेंट तिजारती अंजुमनें कर रही हैं. क्या आप सेटिस्फाई हैं तिजारती अंजुमनों की कारकर्दगी से? देखिए, एक मैं फ्रैंकली एक बात बताऊं, इनमें एक किस्म की शाइनेस है. ये थोड़े सब जो तिजारती पेशे से हैं सब शर्मीले हैं. देखिए, जो सियासी पेशे के लीडर थे उनने तो अपना ऐसा वो दिखा दिया, उनका असली रूप ऐसा है कि उनने हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम को नीचे ही गिराया, उनने कभी उनको बढ़ाने की कोशिश नहीं की. इनका एक फुल फ्लेज्ड एक ऑर्गेनाइज्ड एक अम्ब्रेला होना चाहिए था इस वक्त KCCI का, हर एक बिजनेस कम्युनिटी के रिलेटेड लीडर से, ताकि एक जॉइंट तरीके से एक प्रेशर ग्रुप बना करके गवर्नमेंट से मिलें, पॉलिटिशियन से मिलें. नहीं, देखिए इनमें शाइनेस है. अगर कोई यहाँ पे भी बीजेपी का लीडर आ रहा है, कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई आ रहा है, दे नीड टू मीट हिम फॉर्मली. इनको किस चीज की शाइनेस? ये तो कोई सियासत तो कर नहीं रहे हैं. ये तो मिल तो रहे हैं. कहाँ मिल रहे हैं जी? कभी कभार ये मिलेंगे, वजीर दाखिला से मिले हैं, वजीर खजाना से मिले हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले हैं. उसके बाद आप देखें जो भी कंसर्न है, माजिद साहब को बता दूं, 2-3 महीने में कंसर्न जो भी हैं हम उनसे मिले हैं. अब चेयर जिसके साथ हमारा कोई वास्ता, मिनिस्टर ऑफ यूनियन जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनसे मैं मिला हूँ. अच्छा, आप यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, आशिक साहब, होम मिनिस्टर की बात करें, तो अपनी बात रखने इसका कोई रीजन होगा. नहीं, मैं आपको बताता हूँ वजह. कि देखिए, अगर यहाँ पे कोई बाहर से दिल्ली से कोई मिनिस्टर आ रहा है, यूनियन मिनिस्टर आ रहा है, पिछले 3 महीने में भी आए यहाँ यूनियन मिनिस्टर्स बाहर से, तो कम से कम ये उनको बुलाएं अपने ऑफिस चैम्बर में या कहीं पे उनकी मीटिंग उनके साथ करें फॉर्मली. वहां सब स्टेक होल्डर्स को बुलाइए. आप वहां रेडे वाले के लीडर को भी बुलाइए. why should tourism minister or science and technology minister meet them? नहीं, दे नीड टू मीट, क्योंकि लॉबिंग वैसे ही होती है. आप सिर्फ एक ही आदमी को थोड़ी बार बार मिलेंगे. जी आज मैं फिर फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूं, आज मैं फिर फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूं. जब आप लॉबिंग किसी चीज के लिए करते हैं, इट इज, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि मुझे नया कश्मीर है, रिवाइव करना है, लोगों के सपने पूरे करने. तो सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी का सपना. मुझे याद आया माजिद, हालांकि बहुत कम वक्त है हमारे पास जी. आप छोड़े वो बड़े ख्वाब, मतलब आप यूनियन मिनिस्टर से मिलेंगे, उनके 1000 मसाइल होते हैं, बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है. MPs 3 हैं पार्लियामेंट में जिन्होंने बड़ी बातें की लेकिन रिजाइन नहीं किया, वो बाकायदा पार्लियामेंट में हैं. तो आप उनसे नहीं मिले, उन्हें अपनी बात पार्लियामेंट में रखने के लिए नहीं कहा? देखिए, क्या बताएं, अभी हमने जो अभी तक वो बंद ही पड़े थे, कौन खुला था कौन बंद था, और हमने कोशिश की कि हमारी तिजारत जो है, यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी, हमने कोशिश की कि बिजनेसेस और पॉलिटिक्स को बिल्कुल हमने अलहदा किया, और हमने चाहते थे कि इसको कोई पॉलिटिकल कलर मिले. तो इसलिए माजिद साहब को मैं बता दूं कि हम वहाँ पे हैं जहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, कि हमने कोशिश की कि बिजनेसेस को बिजनेस के हुदूद में ही रहें, ताकि इसको कोई पॉलिटिकल कलर ना मिले. नहीं, वो डर आपको निकालना होगा. वो डर, देखिए आशिक साहब, वो डर आपको निकालना होगा. मिलता है, मैं नहीं चाहता हूं कि उसको लीडर डर से नहीं चलता. आशिक साहब, अगर आप बिजनेस लीडर हैं, आपको ये डर हटाना है, तब आपकी बिजनेस कम्युनिटी, आपका रेडे वाला, ड्राइवर, होटेलियर, शिकारा वाला, हाउस बोट वाला, तब बचेंगे जब आप ये डर निकाल के. बहुत उम्दा, बहुत उम्दा. बहुत शुक्रिया माजिद साहब, बहुत शुक्रिया शेख आशिक साहब. हमें उम्मीद है कि इस मुबाहिसे से कोई ना कोई नतीजा जो है वो नाजरीन अखज़ कर ही लेंगे. लेकिन मैं साथ ही ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर में एक ज़माने में ये कहा जाता था कि यहाँ डिपेंडेंसी सिंड्रोम है, यानी सरकारी मुलाजमीन ज़्यादा हैं. लेकिन आज की डेट में ये लगता है कि एक लड़खड़ाती हुई मईशत में वही 40,000 करोड़ रुपए इस वक्त मार्केट में रोम कर रहे हैं जो मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च होते हैं. इस पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे. अगले शो में नए मेहमानान और नए मौजू के साथ फिर हाजिर होते हैं. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.